उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5, ठीक है। तो इससे पहले हमने एग्जाम्पल 22 से लेकर के 41 तक एग्जाम्पल जो है हमने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। हमें ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है। और ये जो फंक्शन दिया गया है, ठीक है, 2x - 1 का होल स्क्वायर। ये जो फंक्शन है ना, कभी भी हमें 0 से छोटी वैल्यू नहीं दे सकता, है ना। देखिए ध्यान से, ये फंक्शन कभी भी हमें 0 से छोटी वैल्यू नहीं दे सकता, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, मतलब नेगेटिव तो हो नहीं सकती, 0 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। अब एक काम कर सकते हैं, बोथ साइड इस फंक्शन में हम 3 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो फंक्शन है ये एक स्क्वायर फंक्शन है और ये कभी भी हमें 0 से छोटी वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, बोथ साइड 3 ऐड कर दे रहे हैं, ऐड 3 बोथ साइड। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, बोथ साइड 3 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन क्या बनेगा, 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारा फंक्शन है। देखो फंक्शन क्या है, यही तो फंक्शन है, 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, fx ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, यानी जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, 3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और यानी जो 3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो यहाँ पर 3 के बाद क्या चलेगा, जैसे 3 के बाद क्या होगा, 4, 5 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसमें आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फंक्शन में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इस फंक्शन में मिनिमम वैल्यू होगी 3। और मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर नहीं कहा जा सकता कि मैक्सिमम वैल्यू यहां पर कितनी हो सकती है, नॉट डिफाइंड। समझ में आया कि नहीं भाई, मिनिमम वैल्यू तो हमें पता है 3 है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट है, कहां तक जाएगा नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, कोई मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 3। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, नो मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3, क्योंकि देखो ये फंक्शन जो है 3 से आगे तक है, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन 3 से यहाँ पर मिनिमम वैल्यू तो हम बता सकते हैं 3 है, लेकिन कहां तक जाएगा नहीं कह सकते, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। समझ में, नंबर सेकंड है, इसको हम लोग पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास दिया गया है, देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास 3x का होल स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास, यानी एक, आप देखो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होती है, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर a हमारे पास तो मिल गया है, a जो है परफेक्ट स्क्वायर है 3x का, b किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हमें b निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर पुट कर देंगे। तो 2a तो हमें मिल चुका है ना, 3x है, तो ये हमने रख दिया 3x इंटू b, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 12 के, क्योंकि देखो ना ये मिड पॉइंट, ये a का स्क्वायर हमें मिल चुका है, b का स्क्वायर हमें पता नहीं है, ये पता हमें वैल्यू है, तो इसको हम लोग रख देंगे 2ab, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और सॉरी ये जो है 12 के बराबर है ना। तो देखो 2 से इसको कैंसिल किया, 6 हो गया, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 × 2 = 2 हो गया, यानी b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 2। और इसी का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरह से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक। देखो यहाँ पर लिखेंगे 9x² + 12x + 2 का स्क्वायर हमने जोड़ा यहाँ पर,
इतना ही हमने क्या किया, माइनस कर दिया, और बाकी बाद में कितना है 2। तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अरे भाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। तो देखो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर होता है इस तरह से, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -2, और -2 को इसको हम लोग किसका स्क्वायर कह सकते हैं, √2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आ गई। इसको 2 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 ही रखो। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग यही रखेंगे। इसको हम थोड़ा सा, इस ज्ञान को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक, ठीक है, ये इधर कर लो। अब सुनो, हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आ चुकी है, fx इक्वल टू कितना आया है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। ये हमारा फंक्शन आ गया। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब देखो इसका डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, तो f डैश x, सॉरी ऐसा करो, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हमारा ये फंक्शन है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हमें कभी भी 0 से छोटी वैल्यू नहीं देगा, है ना। फिर क्या करो, इसमें बोथ साइड 2 माइनस कर दो, -2 बोथ साइड। ठीक है, ये कर देंगे तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन आ गया। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये फंक्शन ही है। देखो ये क्या है, फंक्शन ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, fx ग्रेटर देन -2, ये हो गया। अब देखो जो fx है वो -2 से बड़ा है, fx क्या है, -2 से बड़ा। अच्छा, अब देखो क्या यहाँ पर -2 ये हो गया, और इससे ये बड़ा होना चाहिए fx, तो fx -2 से बड़ा क्या हो सकता है, -1 0, है ना, 1 2 ऐसे चलेगा, ऐसे चलता ही जाएगा। और इससे छोटा, इससे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है fx से, तो इसके बाद -3 -4। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे भाई देखो, fx क्या कह रहा है कि fx जो है -2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो fx -2 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, -1 0 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएंगी, है ना। और अगर मिनिमम देखें तो -2 से छोटा क्या हो सकता है, तो -2 से छोटी वैल्यू कौन कौन सी होती है, -2 के बाद -3 -4, ये -2 से छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर ये उधर भी नहीं पता कहाँ तक जा सकता है, इधर भी नहीं पता कहाँ तक जा सकता है। तो ना तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, ना तो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन की नो मिनिमम वैल्यू, समझ में आया, नो मिनिमम वैल्यू नो मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट है -2। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कह सकते हैं -2। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। नो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो -2 है इसके बाद की, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि -2 इंक्लूडेड है। ठीक है, ठीक है, थर्ड है। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो -x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसको अभी रहने दो, इस माइनस को अभी रहने दो। ठीक, हटाओ। देखो हमारे पास क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी ये फंक्शन आपको कभी भी माइनस वैल्यू नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, कोई भी माइनस नंबर लोगे प्लस हो जाएगा, तो 0 से छोटी वैल्यू नहीं दे सकता। 0 हो सकती ज्यादा से ज्यादा, 0 से छोटी नहीं हो सकती। क्लियर, तो ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, देखो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये साइन चेंज हो जाता है, और ये साइन तभी चेंज होता है जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर से, तो ये वैल्यू चेंज हो जाता है, ये अब इधर हो जाएगा, ठीक है। कब हुआ, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये जो साइन है ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है, इधर है तो इधर हो जाएगा, दो ही केस में, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड करेंगे बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड 10 ऐड कर देंगे, तो माइनस यहां पर कितना है, माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और यहां पर जीरो में 10 ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं। अब यहां पर देखो ये हमारा क्या है, बेसिकली एक फंक्शन ही तो है, ये क्या है, पूरा एक फंक्शन है यहाँ पर, है ना, तो फंक्शन है तो इसको हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पर एक फंक्शन है ये एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10, ये कितना है, 10 वैल्यू है ना, ये एक हमारी 10 वैल्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये सॉरी देखो फंक्शन क्या है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि मैक्सिमम, यानी फंक्शन की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास है 10, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हमारे पास 10, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 10 है, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मान लो 10 से छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, समझ में आई बात, 10 से छोटी, या इधर खुला हुआ है ना, जिधर खुला होता है वो मैक्सिमम होता है, तो ये मैक्सिमम 10 है फंक्शन 10 से। अब मिनिमम वैल्यू इसकी कहां पे होगी, तो 10 से छोटी, तो 10 से छोटी तो बहुत सी वैल्यूज है ना, फाइंड नहीं की जा सकती, तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, नो मिनिमम वैल्यू, तो यहां पर कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो देखो इसमें इसकी वैल्यू नहीं फाइंड की जा सकती, क्योंकि इसका देखो ग्राफ कैसा है, तो अगर मान लो ये केवल क्यूबिक फंक्शन होता, केवल क्यूबिक फंक्शन होता, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाता, ठीक है, यहां पर, ठीक है, इसका ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता, लेकिन हमारे पास क्या है, यहां पर क्यूबिक प्लस 1 है, ठीक है, ये फंक्शन है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा, कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से सेट होगा, है ना, ये यहां से निकाल देना ऐसे, तो ये ग्राफ हमारा 1 थोड़ा सा इधर शिफ्ट है, तो यहां पर ना तो इसकी हमें मिनिमम वैल्यू पता है, नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और ना तो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ना तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू है और ना तो कोई इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, इस फंक्शन की, ठीक है, समझ में आया। ये जो है सेकंड क्वेश्चन है, यहां पर भी हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय, ठीक है, तो हमें इन दोनों में ही क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो ये हमें फंक्शन दिया गया है। अब देखो यहां पर ये जो फंक्शन है, देखो ये जो फंक्शन है x प्लस 2, मॉड ऑफ x प्लस 2, ये, ठीक है, आपको पता है कि ये जो मॉड होता है, ये मॉड है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में भी इसको मॉड ही बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो मॉड है तो ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, कभी भी, ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, ठीक है, तो ये क्या हो सकती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकता है, ये समझ में आई, ये कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं देगा, है ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, 0 हो सकती है बस 0 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड -1 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो -1 इसमें ऐड करेंगे, तो x प्लस 2 मॉडलेस, सॉरी इसमें ठीक है, इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, 1 ऐड कर दे रहे हैं, -1, ठीक, -1 इक्वल टू -1, ये आ गया। अब देखो ये हमारा फंक्शन ही है, ठीक है, चेक करो, देखो ये हमारा फंक्शन ही है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। अब यहां पर देखो फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से, अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें यहां पर बतानी है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो फंक्शन की वैल्यू है वो -1 से क्या है, बड़ी है, समझ में आया, यानी इधर ये खुला हुआ है तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 से बड़ी है। अब यहां पर कितनी बड़ी हो सकती है वैल्यू फंक्शन की, वो हमें नहीं पता,
बात समझ में आई ना। फंक्शन की वैल्यू कह रहा है -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो -1 से बड़ी कितनी होनी चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4 कितनी नहीं पता ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है हमारे पास। क्या मिनिमम वैल्यू है? हाँ, मिनिमम वैल्यू हो सकती है भाई। -1 से स्टार्ट करो, -1, -2, -3, -4, इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? तो अभी तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है ये, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मिनिमम वैल्यू है हमारे पास, इसमें मिनिमम वैल्यू है हमारे पास, ठीक, मिनिमम वैल्यू है। कितनी है? -1, ठीक है। तो मिनिमम जो अगला क्वेश्चन है तो ये दिया गया है, और इसको भी हमें, इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, x+1, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन कभी भी हमें नेगेटिव नंबर, मतलब 0 से छोटी वैल्यू नहीं दे सकता, है ना। मॉडुलस फंक्शन कभी भी 0 से छोटी वैल्यू नहीं दे सकता, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ध्यान दो, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं इसमें, ठीक है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, माइनस से हमने क्या किया? बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, इधर भी इधर भी, तो ये चीज रिवर्स हो जाती है, ठीक है, ये पलट गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें +3 ऐड कर देते हैं, ऐड 3 बोथ साइड। तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, ठीक है, तो -x+1 +3, ठीक है। और इसमें कितना? 0 में 3 ऐड करोगे 3 आ जाएगा, है ना। 0 में 3 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। अब ये चेक करो, ये क्या है? हमारा फंक्शन ही तो है ये, है ना। तो ये क्या है? हमारा फंक्शन है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? fx, है ना, < 3, यानी यहां पर जो वैल्यू है ये फंक्शन की, वो 3 से छोटी है। क्या है? 3 से छोटी वैल्यू है, क्योंकि इधर देखो ना, इसके सामने नोक है, जिसके सामने नोक होती है वो छोटा होता है, ठीक है, और जिसके सामने ये खुला होता है वो बड़ी वैल्यू होती है। तो यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता है, ये इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू, मतलब अधिकतम वैल्यू है, मैक्सिमम, ये अधिकतम वैल्यू है, ठीक है। यानी मैक्सिमम वैल्यू है कितनी? 3। क्या मिनिमम वैल्यू हम बता सकते हैं यहां पर? तो मिनिमम मतलब 3 से छोटी वैल्यू, तो 3 से छोटी वैल्यू तो बहुत सी है, ठीक है। तो कह सकते हैं नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3 है, ठीक है। और देखिए इसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो यहां पर हमारे पास जो हमें पता है कि जो साइन x की वैल्यू है, ठीक है, वो मिनिमम कितनी होती है? -1, और मैक्सिमम कितनी होती है? 1। ये साइन x की वैल्यू होती है, ठीक है। मिनिमम -1, मैक्सिमम +1, ठीक। अब देखो अगर इसमें ऐसा हमें बनाना है तो ऐसा करते हैं कि 5 बोथ साइड ऐड कर देते हैं इस फंक्शन में, ठीक है। अगर मैं ये फंक्शन ना इस तरह से इसको 2x भी बना दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इसको फंक्शन को 2x ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? 5 बोथ साइड सब में ऐड कर दे रहे हैं, 5 ऐड कर दे रहे हैं, 5 इसमें भी ऐड करेंगे, 5 इसमें भी ऐड करेंगे, 5 इसमें भी ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, साइन 2x + 5 इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 2x + 5 ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? यही तो हमारा फंक्शन है, चेक करो, यही तो हमारा फंक्शन है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं जो फंक्शन की वैल्यू है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो r = 4 और = 6, यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है ना, वो क्या हो सकते हैं? 4 और 6। यानी जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है? 4, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? यहाँ पर 6। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 6 है, मैक्सिमम वैल्यू 6 और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 4 है। समझ में आई? तो ये आ जाए, ठीक है। इसमें हमें ये दिया गया और इसमें हमें भी क्या करना है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो सुनो, यहाँ पर हमें पता है, क्या पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है, साइन x की, वो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? +1, ठीक है।
ये साइन एक्स की वैल्यू होती है, मिनिमम -1, मैक्सिमम -+1, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको 4x भी ले लेता हूं, साइन 4x भी, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको साइन 4x भी लिखूंगा तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बोथ साइड 3 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड कर दे रहे हैं, इसमें भी 3 ऐड करेंगे, इसमें भी 3 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन 4x, ठीक है, साइन 4x प्लस 3, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। चेक करो, यही हमारा फंक्शन है। मॉड लगा दो सब कहीं, है ना, सब कहीं मॉड लगा दो। ये भी मॉडलेस वैल्यू हो गई, ये भी मॉड वाली वैल्यू हो गई, ये भी मॉड वाली वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब देखो जरा, ये हमारा फंक्शन है, ध्यान से देखो, यही हमारा फंक्शन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी है, 2, और इधर भी कितनी है, ये 4 है। तो यहां से जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2, और जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, और वो है 4। तो मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू यहां पर कितनी, नंबर 5 है इसका, ठीक है। इसमें भी हमें लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो, ये इस टाइप का फंक्शन दिया गया है, ठीक है, hx = x + 1, ठीक। और इसमें जो हमें रेंज दी गई है, डोमेन दी गई है, वो -1 से +1 है, ठीक है। तो देखो, -1 और +1, इन दोनों के बीच की वैल्यू हमें लेना है, क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है, ठीक है। क्या है, इसको हिंदी में खुला अंतराल बोलते हैं। तो यहां पर ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जब भी इस टाइप का ब्रैकेट लगा होता है, इसका मतलब है कि इसमें ना तो -1 इंक्लूड है और ना तो 1 इंक्लूड है, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है, -1 और +1 के बीच की वैल्यू लेनी है। और इसमें हमें बताना है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो देखो, इन दोनों के बीच में ना तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, ना तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। -1 और +1 के बीच की क्या कह सकते हैं कि भाई, अगर किसी ने कहा कि मान लो कि 0.9999 ये लोकल मिनिमम हो सकती है, किसी ने कहा 0.99 हो सकती है, तो हम कह सकते हैं इसमें दोनों ही नहीं निकाला जा सकता है। नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, नो मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसमें दोनों वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, नो मैक्सिमम वैल्यू। इसमें हमें क्या दिया गया, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हमें ये सभी पॉइंट्स इसमें पहले हमें चेक करना होगा, कहां पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है, कहां पे लोकल मिनिमा है, और फिर हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी रहेगी, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है, अगर जिसको नहीं समझ में आता है तो वहां से देख लेगा डिटेल में, ठीक है। चलिए, यहां पर देखो, हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, ठीक। फंक्शन हमारे पास क्या है, fx = x²। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब इसका पहले अवकलन करेंगे, है ना। तो f'(x), इसका अवकलन क्या होता है, देखो 2x, 2 आगे आ जाएगा और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो पावर 1 बचेगी, तो उसको नहीं लिखते हैं, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर इसके क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालने हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, f'(x) की जगह 0 पुट करते हैं यहां पर, ठीक है। समझ में आया। तो यहां पर रखेंगे 0 = 2x, यानी x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। समझ में आया, x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 0। अब x की वैल्यू 0 आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारा 0, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा जो है क्या हो जाएगा, एक बार इसका और अवकलन कर देंगे, 2x का अवकलन करेंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2। यानी यहां पर हमारा जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा,
यहाँ पर ना तो हमारी कोई मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है। पॉइंट डेरिवेटिव पहले निकालते हैं, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, इसका सेकंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो एफ डबल डैश एक्स है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और जब ग्रेटर देन 0 होता है उस पॉइंट पर क्या होता है, लोकल मिनिमा होता है। क्या होता है, लोकल मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर क्या है, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये हो गया हमारा लोकल मिनिमा, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है 2, यानी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा लोकल मिनिमा। अब इसी पॉइंट पर हमें क्या करना होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया था वो कितना आया है 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में अगर रख देंगे तो वहां पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह इस फंक्शन में, ठीक है, इस फंक्शन में एक्स की जगह कितना पुट करेंगे 0, और इसमें यहाँ पर 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0 है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, और इस पॉइंट पर क्या मिलेगा हमें, लोकल मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो लोकल हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, जी डैश एक्स निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर और -3, ये हो जाएगा, ठीक है। हमें इसमें पहले क्या करना होगा, सेकंड स्टेप में इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जी डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 0, 3 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। 3 को कॉमन कर लिया भाई, दोनों के पास 3 था, 3 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर -1 बचा, ठीक। ये 0 ही है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू +-1 आ जाएगी, यानी एक्स की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक प्लस की और एक माइनस की, 2 वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका, इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका यहाँ पे। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी डबल डैश एक्स, ठीक है, जी डबल डैश एक्स। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6x, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोग टेस्ट करते हैं, क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू हम प्लस का पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जी डबल डैश एक्स। तो अगर x की जगह कितना पुट कर रहे हैं 1, तो ये आ जाएगा 6। तो इस केस में जो हमारा जी डबल डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा, ये यहाँ पर हो जाएगा लोकल मिनिमा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब -1 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 इस पर पुट करते हैं, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो जी डबल डैश एक्स और इसमें रखिए -1, तो ये आ जाएगा -6, ठीक है। तो जी डबल डैश एक्स यहाँ पर क्या है, लेस देन 0 है, और जब भी लेस देन 0 होता है सेकंड डेरिवेटिव, तो वहां पर क्या मिलता है हमें, लोकल मैक्सिमा मिलता है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, लोकल मैक्सिमा मिल गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पर वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इसकी, ठीक है, इसी की लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। एक काम करेंगे, इतना यहाँ तक आप लोग कर चुके हो ना, चलो आगे बढ़ाते हैं। तो देखो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन था gx इक्वल टू x³ -3x। तो हमारा लोकल मिनिमा किस पर आया था, लोकल मिनिमा आया था हमारा x इक्वल टू 1 पर। हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में 1 पुट करेंगे, तो g1, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, -3 इक्वल टू -2 आ जाएगा, ये है लोकल मिनिमम वैल्यू, ये है मिनिमम वैल्यू, ये है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, -2। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा लोकल मैक्सिमा किस पर आया था, एट x इक्वल टू -1 पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में -1 पुट करेंगे, तो g -1, यहाँ पे -1 आएगा,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, यहाँ पर -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू -2 है, तो हमें बेसिकली यहाँ पर यही फाइंड आउट करना था। थर्ड है, ठीक है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे पहले स्टेप में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h डैश x, ये साइन x का अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो f डैश h डैश x की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ cos x माइनस साइन x हो जाएगा, इस माइनस को इधर उठा के लाएंगे तो साइन x इक्वल टू क्या हो गया, cos x हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, इधर cos x से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, cos x से भाग लगाएंगे इसमें, तो cos x से इसको भाग करेंगे, cos x इसको भी भाग करेंगे cos x, ये हो जाएगा हमारे पास tan x और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1। अब देखो जो 1 है, cos कितने की, tan कितने की वैल्यू होती है, तो 10x 10, ये 1 जो है ना 10 π/4 की वैल्यू होती है, कितनी, 10 π/4 की वैल्यू होती है, तो इसको हम लोग 10 π/4 लगते हैं। x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, π/4, और इसी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, इसका मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चेक करेंगे। समझ में आई ये बात? ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब देखो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें x इक्वल टू π/4 हो गया। अब इसका हम लोग फिर से एक बार सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो h डबल डैश x इक्वल्स टू, अब फिर से cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया, माइनस कॉमन कर लें तो साइन x प्लस cos x, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू पुट करते हैं, कितना पुट करेंगे इसमें, π/4, तो h डबल डैश x माइनस साइन π/4, ठीक है, प्लस cos π/4, ठीक है, माइनस साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 की वैल्यू √2, 1/√2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2/√2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, वो भी माइनस की, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं h डबल डैश x, ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, और यहीं पर हमें क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा, यहीं पर हमें क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि यहां पर ये क्या है, छोटा है ना, लोकल मैक्सिमा। और हमें क्या कर लेना है, अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, π/4 को पुट करेंगे कहां पे, उस फंक्शन में, तो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आई? चलो देखते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास hx इक्वल टू, फंक्शन हमारे पास है hx इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर π/4 पुट करेंगे, तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√2, और अगर इसको कैंसिल करें तो हम लोग कह सकते हैं कि √2 आ जाएगी। तो ये कौन सी वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, √2। ठीक है, मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है और इसको हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक, देखो इसका पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos x माइनस माइनस प्लस साइन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, अब एक काम करेंगे, यहाँ पर f डैश x
यहाँ पर पुट करेंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। यानी यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, पहले की तरह ही करेंगे, 10x इक्वल्स टू यहाँ पर -1 मिल जाएगा हमें, ठीक, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे ना तो माइनस हो जाएगा। नहीं समझे? अरे भाई सुनो, देखो, हाँ, ये इधर लेके आएंगे cos x इक्वल टू sin x। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, cos x से भाग दे देंगे, ठीक है, cos x से भाग देंगे तो ये हमारे पास 10x इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये कितने की वैल्यू है, तो 10x, ठीक है, इक्वल टू -10 π/4 की वैल्यू हो गई है, ठीक है, 10x इक्वल टू 10 π/4 हो गया, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू बेसिकली हमें क्या मिल जाएगी, -π/4, ये मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसको सेकंड डेरिवेटिव इसका टेस्ट निकालेंगे, वहां पर टेस्ट करेंगे। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो f"x क्या हो जाएगा इसका सेकंड डेरिवेशन, तो -sin x हो जाएगा, ठीक, sin x का प्लस का cos x हो जाएगा, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अब इसमें हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक, इसमें रखेंगे, तो f"x माइनस साइन -π/4 ठीक, प्लस यहाँ पर कितना है cos -π/4। तो सुनो, ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस साइन π/4, और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा हो जाता है π/4। तो यहाँ पर 1/√2 प्लस 1/√2 कह सकते हैं 2/√2 प्लस का आया है f"x की वैल्यू ये है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, f"x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमा मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा, ये है लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं कहाँ पे, फंक्शन में, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वहां पर लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। इसी को पुट करो, किसको, π/-π/4 कहाँ पे, इस फंक्शन में, तो हमें क्या मिल जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। यानी हमारे पास फंक्शन क्या है, f(x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसको पुट करते हैं तो साइन -π/4 प्लस कॉस π/4 -π/4 ये, ठीक है। अब सुनो, ये आ जाएगा माइनस का 1/√2 और ये प्लस का 1/√2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये हो जाएगी हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 0 है, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, f'(x), तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस साइन x, ठीक, यानी cos x का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक काम करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, f'(x) की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस cos x इक्वल टू साइन x, ठीक है। वो साइड हम cos x से डिवाइड कर देंगे, तो -1 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 10x। अब देखो ये 10x, ये 10 कितने की वैल्यू होती है, तो देखो जो 10 है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो हम लोग चेक करेंगे कि 10 कहाँ पे नेगेटिव में होता है, ठीक। तो 10 कहाँ पे नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड में होता है और दूसरा थर्ड में, फोर्थ में होता है, ठीक है। सेकंड में और फोर्थ में ये नेगेटिव होता है, ठीक है। कहाँ पे नेगेटिव रहेगा, एक सेकंड में नेगेटिव रहेगा और एक फोर्थ में नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ये है 10, ठीक है, -π/4, या फिर इसको हम लोग ऐसे, हाँ, -π/4, या फिर ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं 10, ये किसमें, सेकंड में माइनस में था, ठीक है, तो हम लोग इसको पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं, पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसमें, सेकंड में है ना, तो सेकंड में ये नेगेटिव में होता है,
तो जब पाई प्लस थीटा है तो हमने ये किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, ठीक। तो 10x, ठीक है, तो 10x इक्वल टू, ठीक है, 10x इक्वल टू ये यहाँ पर माइनस में रहेगा, ये माइनस में लेंगे, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 पाई, ये कितना हो जाएगा 10, ये माइनस इसलिए कर दिया ना क्योंकि हमें सेकंड में रखना है ना इसको, तो सेकंड में पाई बाई पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4, ये हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 3 पाई अपॉन 4, ये एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब जरा ध्यान दो, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स, तो एक्स यहां पर ये कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, तो 3 पाई अपॉन 4 माइनस साइन की जगह 3 पाई अपॉन 4 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 4 ये रखेंगे। एक्चुअली इसकी वैल्यू है कितनी 3 पाई अपॉन 4, तो देखो पाई को हम लोग लिखते हैं 180 अपॉन 4, इसको जरा डिवाइड करिए कितना आ जाता है वैल्यू में, तो 2 से करेंगे तो ये 90 हो गया, तो ये 45 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करो 5 3 15 4 3 12 और 1 13, 135 आ गया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, देखो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, देखो 135 है, ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग थोड़ा सा ये वैल्यू पुट करें, ज्यादा सही रहेगा, माइनस साइन कितना 135 को हम लोग 90 प्लस 45 लिखेंगे, ठीक है। 135 को हम लोग क्या लिखेंगे 90 प्लस 45 लिख देते हैं थोड़ा आसान करने के लिए, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा कॉस 90 प्लस 45, ये आ गया हमारे पास। अब सुनिए यहां पर देखो माइनस साइन, ये साइन कितना कहलाएगा माइनस साइन 45 कहलाएगा, और देखो ये जा रहा है किसमें 90 प्लस 45, साइन जा रहा है सेकंड में, और साइन सेकंड में पॉजिटिव ही होता है, तो यही आ जाएगा माइनस साइन 45, और ये 90 पर चेंज हो जाता है ना, 90 पर किस में बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में 45, ठीक, प्लस। अब सुनिए ये जा रहा है किसमें सेकंड में, और सेकंड में कॉस जो होता है वो माइनस में होता है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे माइनस साइन आ जाएगा, और कॉस किस में बदल जाएगा साइन में, तो साइन 45 आ गया। इसकी वैल्यू -1/√2, इसकी वैल्यू -1/√2, दैट मीन्स -2 अपॉन √2, ये कह सकते हैं -√2, यानी एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू वो लेस देन 0 आ रही है। क्या आ रही है, एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। और अगर ये लेस देन 0 है, ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, अगर ये लेस देन 0 है तो हम लोग कह सकते हैं ये यहां पर हमें देगा लोकल मैक्सिमा। क्या देगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और इसी पर हम लोग क्या निकालेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड निकालेंगे। कहां पर पुट करेंगे, इस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग पुट कर देते हैं इस फंक्शन में, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। चलो देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, इसमें वैल्यू पुट करेंगे कितना 135, तो साइन किस में बदल जाएगा, देखो साइन 135 माइनस कॉस 135, ठीक। अब सुनो साइन 135 अभी जस्ट हमने बताया क्या हो जाएगा, साइन जाएगा फर्स्ट में, तो साइन 135 साइन किस में बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस 45 हो जाएगा, माइनस कॉस सेकंड में माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये उसमें जा रहा है, ठीक है, सेकंड में, तो इसलिए, और ये हो जाएगा साइन 45। तो यहां पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये दोनों इसका ऐड करेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2,
दैट मीन्स √2 आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है था यहाँ पर। ठीक है, तो हमने बताया कि 10 जो है दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव में होता है, एक तो 10 जो है सेकंड में नेगेटिव होता है और दूसरा फोर्थ में नेगेटिव होता है। ठीक, तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए इसको सॉल्व कर लिया पूरा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे किस पर, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू आएगी 10x, ठीक है, इक्वल टू -10। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे चल रहे हैं। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में तब कब जाएगा, 2π - π/4 होगा तब जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कब जाएगा, जब 10 2π अपॉन -π/4 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10x और इसका 4 दूनी 8, 8 में से घट जाएगा तो 7π/4 आ जाएगा। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, यानी ये 10 लिखेंगे, 10 यानी 10 क्या 7π/4। तो x की वैल्यू यहां पर 7π/4 आ गया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और वहां पर इसको टेस्ट करेंगे। ठीक, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, f'(x), पीछे देखते हैं थोड़ा सा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास यहां पे है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव है cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x फर्स्ट डेरिवेटिव था। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x प्लस cos x, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक, तो वैल्यू को जरा पुट करते हैं, देखो 7π/4 वैल्यू कितनी हो जाती है इसको जरा देखते हैं। तो ये 180/4, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 290, इसको फिर से काटा 45, 5 × 35 की 5, 3 हो जाएगा, 7 × 28 और 28 × 3 31, ये हो गया, है ना। 7 × 35 की 5, 3, 7 × 28 और 3 31। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 360 में से इसको माइनस करते हैं जरा, 360 - 15। ठीक, तो ये कितना आ जाता है, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ये बचा 5, 5 में से 1 45। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 360 - π/44 45। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, f'(x), है ना, माइनस साइन क्या लिखेंगे, 360 -45, ठीक, प्लस cos 360 - 45, 360 - 45, ये हम लोग लिखेंगे। ठीक, अब देखो 360 - 45 ये फोर्थ में ही रहेगा, और फोर्थ में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये साइन, और यहां पर देखो जब 360 होता है तो साइन नहीं बदलता, साइन ही रहेगा। 90 होता है या 270 होता है तो साइन कॉस में बदलता है, लेकिन ये 360 और 180 पर ये नहीं बदलता है। ठीक, सिर्फ साइन बदलेगा। तो ये फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन 45। अब सुनो, फोर्थ में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, और कॉस कॉस ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ये 45 हो गया। अब यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2, दैट मीन्स यहाँ आ गया 0। ठीक है, तो f'(x) क्या आ गया, ये आ गया 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा। अब हम लोग इसी वैल्यू पर हम लोग क्या करेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू पर निकालेंगे फंक्शन पर। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन, इसको हटाते हैं। तो देखो हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन हमारे पास था f(x) = sin x - cos x। ठीक है, एक सेकेंड, फंक्शन चेक करते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, sin x - cos x।
ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब हम लोग इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, तो हम लोग जब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे कितना 7 पाई अपॉन 4 इसको पुट करेंगे यहाँ पर, यानी ये साइन कितना 360 माइनस 45, 360 माइनस 45 माइनस कॉस फिर वही 360 माइनस 45। ठीक, अब सुनो साइन किस में जा रहा है, फोर्थ में, फोर्थ में साइन माइनस में होता है, तो माइनस साइन 45 कॉस, कॉस माइनस में होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। भाई कॉस किस में फोर्थ में कैसा होता है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉस 45 साइन माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 दैट मीन्स 0। तो यानी ये आ गई लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, ये है लोकल मिनिमम वैल्यू 0 और लोकल मिनिमम हमें मिला। डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको उसमें पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में f'(x), ठीक है। तो f'(x) हमारे पास क्या है, देखो f'(x) हमारे पास है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वैल्यू है। ठीक, अब हम लोग इसको वैल्यू को पुट करेंगे माइनस साइन 7 पाई अपॉन 4 प्लस कॉस 7 पाई अपॉन 4। ठीक, ये वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू किस में चली जाएगी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं साइन 360 माइनस 45, ये हो जाएगी वैल्यू, प्लस कॉस 360 माइनस 45, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखो साइन ये किस में, फोर्थ में, फोर्थ में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस और साइन 45 हो जाएगा प्लस। ये कॉस फोर्थ में है और फोर्थ में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस 45, यानी इसकी वैल्यू 1/√2 और प्लस 1/√2 दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, लोकल मिनिमा, यानी f'(x) यहाँ पर क्या आया है, ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये लोकल मिनिमा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू पर फाइंड आउट करेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन हमारा क्या है, f(x) इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हमारा फंक्शन है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो f(x) इक्वल टू साइन, ठीक है, 360 माइनस 45 माइनस कॉस 360 माइनस 45, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग इसमें रखते हैं तो माइनस साइन कैसा आ जाता है 45 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा, cos 45 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा माइनस √2, ये हो जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, बस। ठीक है, तो दो पार्ट में इसको हमने सॉल्व किया।